गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में और खुशी बांट रहे होंगे। और देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमारे लाइफ में भी हो रहा है ऊपर नीचे, और मतलब कुछ नहीं, इतने ज़्यादा ही नहीं डीप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं गुस्ताख दिल। और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर दिल ना हो तो ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। और बस कहानी इतनी है, बस जितनी है उतनी ही है। तो चलिए सुनाते हैं आगे प्रीवियस पार्ट। और प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो मैडम होती हैं मीरा, वो अर्जुन के साथ तो निकल जाती हैं, बट हमारी किया को हो जाती है जेलसी, मतलब आग लग जाती है उसके साथ देख के। और अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो हमारी जो किया होती है, जैसे अपनी कार से अंदर जाने वाली होती है, उससे पहले किसी और की कार एंटर होती है गेट के अंदर। वो और किसी नहीं, अर्जुन और मीरा और अनु होते हैं। और ये देख के हमारी जो किया होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि ऐसे कैसे, इसको कितना बार समझाया है कि ऐसे ना करे, फिर भी वो बाज नहीं आती। ठीक है, वो गुस्से से पागल हो उठती है और ड्राइवर को कहती है गाड़ी अंदर लेने के लिए। और हाँ यार, एक तो बात याद आई कि मैंने अपने एक स्टोरी में नाम मैं भूल गई थी, लड्डू की जगह पे गोलू बोल दिया था। तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड ना करते हुए, क्योंकि मैं भूल गई थी वाकई में नाम क्या था। जैसे कि मैंने बोला था, काफ़ी वक्त हो गया था मुझे रिकॉर्ड किए हुए, तो मुझे स्टोरी मैंने प्रॉपर नहीं सुनी थी, बस मैंने लास्ट का सीन सुन के रिकॉर्ड कर दिया था। तो ठीक है, जिसने याद दिलाया उसको थैंक यू, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो स्टोरी को चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो किया होती है काफ़ी गुस्से में पागल होते हुए अंदर जाती हैं, गाड़ी पार्किंग में लगती है। और वो गाड़ी से उतरते ही वो जैसे देखती हैं कि किया उतर रही है, तो हमारी मीरा घबरा सी जाती हैं, क्योंकि अच्छे से वाकिफ़ होती हैं वो मीरा के नेचर से, सॉरी मीरा किया के नेचर से मीरा। और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं मन में चोट दे रही होती है कि कहीं अब क्या करेगी ये, पता नहीं, देख लिया इसने। तो ये सोचते हुए आगे वो बढ़ रही होती हैं। और इधर ये बड़े गुस्से से मीरा को देखते हुए वो भी आगे बढ़ रही होती है। तब तक अनु आती है और अनु कहती है कि हाय, तो कहते कि बाय, और बोल के वो आगे बढ़ जाती है और अपने क्लास की तरफ बढ़ती है। हमारी मीरा जो होती है वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ती है। अर्जुन एक लुक देता है किया को, और किया अब वो समझ नहीं पा रही होती है कि अब करे तो करे क्या। भाई साहब, ये हुआ क्या और ये क्यों हुआ, यदि हुआ भी तो यहाँ पे मैटर ये होता है कि दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूरते रहे होते हैं, अर्जुन और किया, बट कोई एक दूसरे को आमने सामने से आके कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो अनु पीछे से भागते हुए आती है, अरे रुक तो यार, ये तू ऐसा क्यों जा रही है? मेरी मर्जी, जैसा मन करे मैं वैसे जाऊँ। तूने पूछा था, आई तो अर्जुन के साथ। तो कहती यार यार, वो अर्जुन घर आ गया था ना, तो इसलिए हम लोग तीनों आ गए एक साथ, कॉलेज ही आना था। तो कहती कि तुझे पता है ना, मुझे 1% भी ये इंसान पसंद नहीं है। तो कहती है कि तुझे नहीं पसंद है, बट मेरे घर वालों को तो पसंद है ना, तेरे पसंद से क्या होता है? तो कहती है कि क्या मेरे पसंद से क्या होता है? ठीक है बेटा, चल निकल तू यहाँ से, बात मत करना। तो कहती है कि हाँ हाँ, अब तू मुझसे बात क्यों करेगी, साक्षी से दोस्ती जो हो गई है। कहती है देख, उस साक्षी का नाम मत ले, ठीक है? ये सारा स्यापे जो हो रहे हैं ना, वो साक्षी की वजह से ही हो रहे हैं। और मन तो करता है उसका गला दबा दूँ मैं, और अभी फ़िलहाल तो तेरा गला दबाने का मन हो रहा है। तो मेरी नज़रों के सामने से तू दूर हो जा, भलाई इसी में है।
ऐसे किया अनु को धमका रही होती है। तब तक सच में उधर साक्षी आ जाती है। कहती क्या हुआ, मेरी बात हो रही है? तो कहती है कि हाँ तुम्हारी ही बात हो रही है। अनु बोलती है तुम्हें कि अब बहुत याद कर रही थी। तो कहती कि सच में? तो कहते कि हाँ सच में, है ना किया। और वो गुस्से से घूरे जा रहे थे। लेकिन तुम तो कहते कि हाँ मैं क्यों, मेरा भी एक स्कूल है, सिर्फ तेरा ही थोड़ी ना कि मैं सिर्फ तू आएगी मैं नहीं आऊँगी। तो कहते कि नहीं सही बोल रही है, तेरा भी है, मेरा ही कुछ नहीं है। तो वहाँ से और ज़्यादा बनाते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। तो साक्षी बोलती है कि रुक जा यार, तू इतना गुस्से में क्यों है? तो कहती है कि कुछ नहीं, मैं क्यों गुस्से में होंगी, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? तो कहती है कि नहीं नहीं, लग तो रहा है तू बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो कहती है कि नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती है कि अरे यार तू। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बोल क्या बोल रही है? हमारी किया बोलती है कहती कुछ नहीं, चल लंच पे जाएं, साथ में लंच करते हैं। तो कहती हैं कि कहाँ जाएगी, स्कूल में लंच पे? फालतू की बकवास मत किया कर तू। और ये अनु खड़े होकर चुपचाप सुन रही होती है और ऐसे भन्नाते हुए। अब क्या होता है कि वो जाती है, कहती कि अभी तू जाके अपना क्लासेस देख और मैं भी देखती हूँ, बाद में हम लंच का देखेंगे। और इधर जो हमारी अनु होती है वो अपने क्लास में चली जाती हैं और जो किया होती है वो भी अपनी क्लास में होती हैं, साक्षी भी होती हैं। तब तक हमारी मेरा आती हैं क्लास लेने के लिए। उनका फर्स्ट क्लास होता है और वो भी मीरा के सॉरी किया के क्लास में। तो वो फर्स्ट क्लास लेती है और सबका अटेंडेंस ले रही होती हैं। और जो किया होती है उनको एकदम घूरे जा रही होती हैं। उनके घूरने की वजह से हमारी मीरा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। वो अपने कपड़ों को देखती है अच्छे से, ठीक से देखती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा, बट उसके इस तरीके से देखने की वजह से वो अनकंफर्टेबल हो रही होती है। ये तो बात कंफर्म होता है। तो फिर ऐसे अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहती कि मीरा सॉरी किया। तो कहती कि यस मैम। तो तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही है, मैं तो बोर्ड की तरफ देख रही थी। कहती है कि फिर वो कुछ बोल नहीं पाती हैं क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए कोई वर्ड्स होते नहीं हैं। फिर वो क्लासेस लेती है और क्लास ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही वो निकल रही होती हैं अपने स्टाफ रूम की तरफ, वो इधर से हमारी किया भी निकलती हैं और वॉशरूम में वो छुप जाती हैं। और जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस करती हैं, उनका हाथ पकड़ के वॉशरूम में खींच के वॉशरूम का कुंडी लगा देती हैं और कहती हैं कि कितनी बार समझाया है। उनके हाथ को इतने टाइटली वो पकड़ी होती है कि उसको समझ नहीं आता कि वो कितने ज़्यादा हार्ड और टाइट पकड़ के खड़ी होती है और गुस्से में बोल रही होती हैं। दोनों ऐसे हाथ को खींचते हुए हमारी मीरा को समझ नहीं आता कि किसने क्या। फिर अचानक से उसकी आंखें बंद होती हैं और धीरे धीरे जब वॉइस सुनती है कि वो किया का वॉइस है तो वो आंखें खोलती है। कहती कि क्या बदतमीज़ी है किया, तुमको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो कहती कि टीचर माय फुट, तुम याद रखो। समझ में आया मेरा? अगर मैंने पहले भी बोला है, अभी भी फिर से बोल रही हूँ, अगर अर्जुन आस पास भी भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको बोलो तुमसे दूर रहे, नहीं तो मैं उसको दूर रखने पे आई ना तो समझ लेना उसके साथ क्या होगा। उसके बाद ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तो ये देखिए व्हाट यू मीन कि तुम उसको दूर रखोगी या दूर रखो। तो कहती कि मतलब तो धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है? अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, समझा रही हूँ तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा, बट बहुत जल्दी समझ आएगा।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ये जो चीज़ चल रही है मैं ऐसे चलने दूँगी? बिल्कुल नहीं। उसको वैसे ही बड़ी टाइटली उसके करीब खड़े होके उसको जैसे बोल रही होती है ना, वैसे ही मीरा बड़े ध्यान से किया को देख रही होती है और उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये इतनी पागल क्यों है और इसकी ये पागलपन, ये बदतमीज़ियाँ मैं सहती क्यों हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा होता। बेहद करीब खड़े हुए होते हैं और अचानक से नॉक होने लगता है। तो हमारी जो किया होती हैं वो बोलती हैं कि कौन है? तो इधर से हमारी जो साक्षी होती है वो जवाब देती है कि मैं हूँ, मुझे भी वॉशरूम जाना है, तू बाहर निकल। तो कहती है कि और भी है ना, उधर चली जा, तू इधर ही तेरे को क्यों आना है? तो कहती है कि प्लीज़ ना किया, तू बाहर आ जाना प्लीज़, मुझे जाने दे। तो कहती है कि मैंने बोला ना साक्षी, तू जाती है कि नहीं यहाँ से? उसको डांट के वहाँ से भेज देती है। और तब तक तो हमारी जो मैडम होती हैं मीरा, वो डर चुकी होती है कहीं साक्षी इन दोनों को साथ में ना देख ले। जहाँ तक कि मीरा जो होती हैं साक्षी के साथ उनकी रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए इस बात का वरीडनेस होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। साक्षी तो भैया कुछ और ही गोलमाल कर रही होती है या गोलमाल हो चुका होता है। बट अभी तक हमारी मीरा को समझ नहीं आता है कि उसके लिए ज़रूरी कौन है और कौन नहीं। तो ऐसे जब खड़ा होके इन दोनों में बातें हो रही होती हैं, वो चाह रही होती हैं कि वो दूर कर लें या दूर खड़ी करके उनसे बात करें, बट उनके करीब वो किया का एहसास उनको उनसे दूर होने नहीं देता है। और वो ये सोच रही होती है कि यह गुस्से में बोले जा रही होती है और ये सोच रही होती है कि इसका यूँ हक जताना मुझे बुरा क्यों नहीं लगता, यूँ गुस्सा करना मुझे गुस्सा क्यों नहीं दिलाता। ऐसे तो मैं किसी पे भी चढ़ जाती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, बट इसका यूँ गुस्सा करना भी मुझे कोई वो नहीं करता, तकलीफ़ नहीं देता। तो बहुत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचती हैं। और ऐसे सोचते सोचते उन दोनों के फासले इतने कम हो चुके होते हैं कि बस उनके लिप्स दोनों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ही होते हैं। तब तक फिर से नॉक होने लगता है और वो अचानक से हमारी मीरा होश में आती है और दूर खड़ी हो जाती है कि कौन है। तो फिर से साक्षी आवाज़ देती है, कहती है कि प्लीज़ यार निकल आ किया। तो कहती है कि नहीं आ रही, क्या करेगी? और बेहद गुस्से में बोलती है। इस बार हमारी साक्षी डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद फिर अब वो दोबारा नहीं आती है और इधर जो हमारी मीरा होती हैं तुरंत जैसे ही उनको थोड़ा सा वो होता है फिर वो दरवाज़ा खोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। किया गुस्से में बड़बड़ा चुकी होती हैं, ये कर दूँगी वो कर दूँगी, वो सुन चुकी होती है। मगर उस वक्त किया के लेकर हमारी मीरा के मन में अलग सी भावनाएं, अलग से ख्याल, अलग सी सारी चीज़ें बन रही होती हैं। और उस वक्त वो ना खुद पे कंट्रोल कर पा रही होती है ना किया पे। तो किया तो खैर इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाई होती है और वो अपने गुस्से में तमतमाई हुई होती है और वो ये सोच रही होती कि मीरा ऐसा क्यों कर रही है। और इधर हमारी साक्षी सोच रही होती है कि किया ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। और इधर अनु सोच रही होती है कि इन सब चक्करों में मेरी बहन को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, ये सब चीज़ कब ठीक होंगी, ये कब ख़त्म होगा। तो हर किसी को तकलीफ़ देने की वजह एक ही होती है, क्योंकि वो सब बातें उलझी हुई होती हैं या उलझा हुआ होता है। जैसे कि कोई कहानी होती है कि हाँ ये चीज़ उलझी हुई है
अब ये उलझा हुआ है, अब सुलझ जाएगा, अब सुलझ जाएगा, अब सुलझ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, सुलझता तो कुछ नहीं है और उल्टा उलझता चला जाता है। और वो सारी बातें उलझाई होती हैं हमारी साक्षी। अगर शायद साक्षी ऐसा ना करती, एक झूठ, एक किसी को पाने के चक्कर में एक झूठ ना बोलती, तो शायद किसी की ज़िंदगी में कोई भी होता ना कि उलझने का या उलझाने का कोई चीज़ ही ना होता। तो खैर, हमारी जो मैडम होती हैं साक्षी, वो उलझा तो चुकी होती हैं, अब सुलझाने की बारी होती है। और ये सब चीज़ों में ना हमारी क्या भूल जाती हैं कि जिस मकसद के लिए साक्षी से उन्होंने रिश्ता जोड़ा है, उन सब चीज़ों को वो भूल ही चुकी होती हैं एक टाइम के लिए, कि क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं, उनको कुछ याद ही नहीं होता। तो वो थोड़ा और सोचती हैं इस बारे में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी उनको तो कभी कुछ सही लग रहा होता, तो कभी कुछ सही लग रहा होता। इधर किया जो होती हैं परेशान तो हो चुकी होती हैं, बट अब वो सोच ली होती हैं कि अब जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वरना सारी चीज़ें मेरे हाथ से एक दिन निकल जाएंगी और मैं बस देखती रह जाऊंगी। वो ये सोच रही होती हैं। तो ऐसा होता है कि जो हमारी मैडम होती हैं मीरा, और ये भी अपना स्टाफ रूम में जाके यही सब बातें सोच रही होती है कि अचानक से इतने सारे कन्फ्यूजन, इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई उनकी लाइफ में। तब तक अर्जुन उनके टेबल पे आता है और कहता है कि कैसा रहा पहला क्लास। तो कहते हैं कि अच्छा रहा, क्यों तुम क्लास लेने नहीं गए क्या? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, बस जस्ट जा ही रहा हूँ। तो कहती हैं कि ओके ठीक है। तो कहते हैं कि क्या साथ में लंच करें? तो कहती हैं कि नहीं, मैं साथ में नहीं, अनु आएगी तो उसके साथ मैं लंच करने वाली हूँ। तो कहते हैं कि अनु भी हमारे साथ लंच कर लेगी, उसमें क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर ये अर्जुन फिर चले जाता है वहाँ से, और ये जो होता है बोल के, तो कुछ काम होता है हमारी किया को, ये बात वो सुन लेती हैं। फिर से उसका गुस्सा फिर से, पारा फिर से चढ़ जाता है। और वो वहाँ पे और भी स्टाफ रूम में लोग होते हैं, इसलिए वो कुछ भी मीरा को नहीं कहती है और उसको घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। कहती हैं कि बाप रे बाप, इसका ये घूरना समझ नहीं आ रहा है, इसका गुस्सा क्यों, मतलब मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ यार, मुझे ये क्यों नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ की ना, तो मैं उसको एक चाटा या ऐसा कुछ बोलूँगी ना कि वो मेरे आसपास भी ना पटके, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोच के फिर वो अपना काम करने लगती हैं। अनु इधर वो सोच के कि हाँ, खाने लंच के लिए दी के पास जाना है, ये जल्दी जल्दी लोगों के क्लासेस हो रहे होते हैं, फिर लंच टाइम होता है और अनु जा ही रही होती है लंच के लिए। तो तब तक किया आ जाती है और कहती है कि क्या अनु, तू मेरे साथ लंच करेगी? तो कहती है कि नहीं, मैं दी के साथ लंच करने जा रही हूँ। तो क्या मैं चल सकती हूँ? तो कहती है हाँ चल। तो कहती है कि एक बात बता अनु। तो कहती है हाँ बोल। अगर सपोज़ कर ले कि अर्जुन ना रहे, ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी? तो कहती है हाँ दिक्कत होगी ना। तो कहती है कि क्या? कि जैसे साक्षी है ना, वैसे ही अर्जुन है। तो जब तक तू साक्षी को नहीं हटाएगी, तब तक अर्जुन का मैटर सॉल्व नहीं होगा। कहते कि तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? कहती है वो तो मैं बचपन से हूँ। तो कहती है कि ओके, तो फिर क्या करे? तो कहती है कि बस कुछ ना, इन सबको ठिकाने लगाना है और कुछ नहीं करना। तो वो कैसे लगाएंगे? तो कहती है कि बताया तो है तुझे कैसे लगाना है, बट तू ही पता नहीं कहाँ लगी पड़ी है। अनु बोलते हुए दोनों बात करते हुए हाँ जा रहे होते हैं। साक्षी आवाज़ दे रही होती है, बट वो सुनती नहीं है।
और बिना सुने ही इग्नोर करते हुए साक्षी को किया आगे बढ़ जाती है। और आगे बढ़ते हुए जब वो जा रही होती है तो कहती है अनु कि साक्षी तेरे को आवाज़ दे रही है, लेकिन चुप रहे यार, मत दिखा उसको, वरना उसको लगेगा कि मैंने देखा फिर भी उसको इग्नोर किया। ठीक है, तो उसकी गलतफहमी उसको रहने दे, हम चलते हैं, और उस अर्जुन को भी तो देखना है मुझे। तो कहती है कि यार तुम कितनी जल कुकड़ी है ना। तो कहती है कि कहाँ जल रही हूँ मैं, और जल रही हूँ, पागल है क्या। तो कहती है कि नहीं नहीं, तेरे फेस से दिख रहा है या कि तू बहुत ज़्यादा जल रही है अर्जुन भैया से। कहती चुप हो जा, ठीक है, ज़्यादा भैया भैया मत करनी, तो ना तेरे को पता है ना कि जूते निकाल के मारूंगी। कहती हाँ तू ऐसा करेगी अब। तो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा करूँगी, क्योंकि तू समझ ही नहीं रही है। तो कहती है क्या नहीं समझ रही हूँ मैं। कहती बस वही जो तू अपने मन में आता जा रहा है वो करती जा रही है, करती जा रही है। तो वो कह रही कि क्या करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ यार, इधर शॉर्ट करो उधर शॉर्ट करो, ये करो वो करो, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। तो कहती अनु कि रिलैक्स, सब ठीक हो जाए, ज़्यादा परेशान मत हो। तो कहती कि हाँ उम्मीद तो यही है कि सब ठीक हो जाएगा। तो ये अपने लंच की तरफ बढ़ रहे थे, तो देखते हैं अर्जुन को देख के हमारी किया कैसे रिएक्ट करती हैं। तो बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए गुस्ताख दिल। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और शेयर और सब्सक्राइब।